बैठो बैठो। जय जोहार, जय हिंद। आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त को कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले। ठीक है। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था क्या? आर्टिकल 370, 370 को हटाया गया था। उसके बाद और कोई इवेंट हुआ है 5 अगस्त को? पिछले साल कुछ हुआ था 5 अगस्त को? बांग्लादेश में चेंज हुआ था ना, सत्ता परिवर्तन हो गया था। ठीक। तो आज देखेंगे। उससे पहले कल जो हम लोग ने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। पीएम किसान संपदा योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? बताओ कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पीएम संपदा योजना। कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। पीएम कृषि संपदा ये किसके लिए था? वैल्यू एडिशन करना था। किसमें? कृषि क्षेत्र में। जो प्रोडक्ट है, फूड को प्रोसेस करना था। तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के जो अनावरण किए गए शुभांकर या मैस्कॉट का नाम क्या है? शेरू, अशोका, वीर, चीता। तो क्या था ये? अशोक। ठीक है ना, एक खरगोश है, खरगोश का मैस्कॉट बनाए थे, उसमें हम बढ़िया डेकोरेट किए थे। अगला, 2027 में होने वाले 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है उसके मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर। आंसर क्या हो जाएगा? माल्टा। माल्टा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप। माल्टा कहाँ पे है? यहाँ पे यूरोप है, नीचे में क्या है? अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे इटली है, इटली के पास है थोड़ा सा टापू है, वहाँ पे माल्टा है। अगला जो क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रमाणित फिल्मों के लिए श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? बेस्ट बेस्ट अवार्ड। जवान, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ट्वेल्थ फेल, कथाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेल्थ फेल। ये एस्पिरेंट की कहानी है जो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। अगला, वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? गौतम गंभीर, ये तो क्रिकेट के हैं, है ना, क्रिकेट के हेड कोच हैं। पी गोपीचंद, ये किसके हैं? बैडमिंटन के हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। तीसरा, क्रेग फुलटन, ये किसके हैं? हॉकी के हैं। खालिद जामिल, ये किसके बनाए गए हैं? फुटबॉल के। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, गूगल ने, गूगल जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एशिया में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाने के लिए भारत के किस राज्य को चुना है जिसमें $6 बिलियन का निवेश किया जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? क्या अमरावती में? क्या, कहाँ पे? हाँ, वाइजैक। ठीक है। डाटा सेंटर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए पता है? पानी चाहिए, पानी। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज में से एक है, सबसे पहले जो झारखंड एक राज्य बनता है, किसके किसके 2000 में बनता है, हमारे साथ ही बनता है। ठीक है ना, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो झारखंड बनाने का जो सपना देखने वाले, ठीक है, उसके लिए लड़ाई करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है?
दिशोम गुरु सीबू सोरेन, ठीक है, उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ये अंतिम जोहार, ठीक है ना, जोहार शब्द जानते हैं क्या है, एक तरह से नमस्कार के हम लोग करते हैं जो भी ट्राइबल बेल्ट वाले हैं या फिर जाति जनजाति और आदिवासी समुदाय से हैं, तो उनका जो अभिवादन का जो तरीका रहता है, जोहार है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, देश के कई राज्यों में भारी वर्षा का संभावना दिए हैं, कौन दिया है, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत सारे जगह पे ना गलती करते हैं, जितना भी आप न्यूज़ चैनल हो गए, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन नहीं है, इंडिया है बस, ठीक है ना, इंडिया बस है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। उन्होंने क्या है, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तो आपको पता रहना चाहिए कितने टाइप के अलर्ट जारी करते हैं जो मानसून है या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारी वर्षा होगा, कम वर्षा होगा, तो उसके लिए अलग अलग अलर्ट सिस्टम है। तो आपको क्या होगा, चार कलर के है, ग्रीन दिखेगा, येलो दिखेगा, उसके बाद ये कौन सा कलर है, ऑरेंज, और ये कौन सा है, रेड कलर है। तो उसमें बताया जाएगा कि जो रेड हो जाता है तो मतलब एक्शन लेना ही है, पहले से ही विजिलेंट रहो, ठीक है ना। और येलो क्या, ऑरेंज रहता है तो क्या है कि प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। तो हर जगह पे हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट घोषित किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, आप एक अभियान जान रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, जिसका जो मेन उद्देश्य क्या है, एक तो पर्यावरण बचाना है, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या होता है कि जो CO2 का जो इमिशन है उसको रोकना है, और क्या है कि उस कार्बन सिंक हमको बनाना है। तो पेड़ जब लगाएंगे तो कार्बन सिंक लगेगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, जो कमिटमेंट किए हैं, किसको, दुनिया को बोले हैं, पेरिस क्लाइमेट समझौता के थ्रू, कि हम लोग इतना जो कार्बन सिंक बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मैत्री वन बनाने, जो अर्बन फॉरेस्ट्री बनाने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे, अरावली हिल। और अरावली हिल जानते हो कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है राजस्थान का, ठीक है, ये वाला जो एरिया है राजस्थान का, ये कहाँ पे है, यहाँ पे जनरली क्या है, पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एक वॉल, ग्रीन वॉल बनाए, क्या बनाए, ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल का मतलब क्या है कि पेड़ लगाएं पूरा, ठीक, पेड़ लगाएं। और यहीं पे ही बहुत सारे जो अर्बन एरिया है, ये जो अरावली का जो लास्ट छोर है ना, छोर है, अरावली रिच बोलते हैं, वहाँ पे पता है कौन सा सिटी है, हाँ, वो दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली तक है उसका रिज, ठीक है ना, अरावली का जो रिज है। तो क्या है कि यहाँ पे जो अर्बन अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए ये मैत्री वन योजना ले, मतलब इनिशिएटिव लेके आए हैं, किसके मिशन के हिसाब से, एक पेड़ माँ के नाम पे, ठीक, और एक पेड़ माँ के नाम बहुत चल रहा है और हमारा प्रमोट करने का तरीका है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, पीएम मित्रा न्यूज़ में था। तो आपको पता रहना चाहिए कि मित्रा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल, ठीक है ना, एक टेक्सटाइल पार्क है। अभी अभी रिसेंटली, आपको एक महीना अभी नहीं हुआ है, आप अगर आईआईएम के साइड जाएंगे तो आईआईएम के बाजू में एक हम लोग भी टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे लिखेगा पीएम मित्रा लिखा होगा, ठीक। तो पीएम मित्रा क्या है कि टेक्सटाइल पार्क और एपेलर पार्क, और साथ ही साथ हमको जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी अपने को मिल गया है, क्या मिल गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और उसमें भी क्या है कि बहुत सारे इनोवेट कर सकते हैं, हमारे पास टेक्सटाइल के बहुत यूनिक प्रोडक्ट भी हैं, जीआई टैग बोल सकते हो, जैसे कि कोसा का जो साड़ी है, कोसा से जो बने हैं टेक्सटाइल, वो हम लोग का यूनिकनेस है। तो वो जो रॉ मटेरियल है उसको एक अच्छा डिजाइन करके हम दुनिया को पहुंचा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री में पहले जो 2021 के आसपास कैबिनेट डिसीजन में सात अ, सात मित्रा पार्क बनाएंगे बोले थे, लेकिन अब क्या बोले, 7 स्टेट पे। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये जानते हैं एक तरह का एक डिफरेंशियल बैंक है, बैंक अगर आप जानते होंगे तो एक शेड्यूल बैंक होता है, ठीक, एक स्मॉल बैंक होता है, और एक डिफरेंशियल बैंक बाद में स्टार्ट किया गया। तो डिफरेंशियल बैंक का एग्जांपल आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम में भी ले लिया है, वैसे इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है।
तो उन्होंने क्या किया है, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो भारत सरकार कितना फॉरवर्ड है बोल सकते हो, कितना आगे है। वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मतलब क्या है कि इसमें कोई नहीं, फिंगरप्रिंट की भी जरूरत नहीं, ओटीपी की भी जरूरत नहीं, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है। तो इस लेवल का हम लोग टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं और ये ऐप के थ्रू लॉन्च भी किया है। तो कौन सा है, पेमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारत सरकार के अंदर ही आता है और किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगला, ये जो 5 तारीख को एक इम्पोर्टेंट हुआ था 6 साल पहले, क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, जो कि टेम्पररी प्रोविजन था। लेकिन अगर आप जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो उसका जो आर्टिकल है कभी कभी पूछ देता है। तो जैसे कि आपको 370 में आपको जम्मू एंड कश्मीर का दिया था, ठीक है ना, जिसको एब्रोगेट किया गया है, कर दिया गया है। साथ में जो 35A उसको भी हटा दिया गया था। उसमें 35A के हिसाब से ये था कि किस व्यक्ति को वहाँ का ज़मीन खरीदने का अधिकार है, नहीं है, ठीक। और 300 371 371 में 370 में जम्मू एंड कश्मीर था, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 371A में आपका नागालैंड को दिया गया है, 371B को असम में, 371C को मणिपुर में, 371D को आंध्र प्रदेश में, 371F को एफ सिक्किम में, सिक्किम को, 371G मिजोरम को, 371H अरुणाचल प्रदेश को, 371I गोवा को, 371J कर्नाटका को। तो बहुत सारे स्टेट को एक प्रोविज़न है ताकि वहाँ पे जो सोशियो रिलीजियस या फिर जो कल्चरल या तो फिर हिली स्टेट हो जाने के कारण को स्पेशल जो पैकेज सरकार दे सकता है। अगला, जो घाटी में जो जम्मू कश्मीर में जो स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद हम लोग ने क्या कर दिया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले क्या था, एक स्टेट था, उसके बाद क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दिए। लेकिन उसके बाद क्या हो गया है कि पर्यटन जनसंख्या बहुत बढ़ गया है। उसके बाद पर्यटन लगभग 2.35 करोड़ के आसपास आए हैं। और ये जो पहलगाम का अटैक है, वो जो रिस्पांस में जो यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको भी रोकने का लिए एक वो था। क्योंकि जैसे ही टूरिज्म आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, स्टेबल लगेगा, तो फिर पाकिस्तान का प्लान का क्या होगा, ठीक। तो ये हम लोग का जो टूरिज्म का सेक्टर बढ़ते जा रहा था और भारत के साथ जो इंटीग्रेट हो रहे थे, उसको चोट पहुंचाने के लिए जो, अगर संडे के क्लास में देखे होगे तो इन लोग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नक्सल या फिर सेपरेटिस्ट लोग का, उन लोग क्या है कि साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, लोगों को डरा के रखो तो फिर क्या हो जाएगा कि वहाँ पे क्या है कि लोग डरे रहेंगे, तो वो डराने का काम करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो अभी क्या है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी हो गया है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्च ब्रिज है, ठीक है, आर्च ब्रिज है, और वंदे भारत जो ट्रेन है वो चल रही है। तो सही मायने में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का पूरा कम्प्लीटली रेल लिंक जुड़ गया है। और इवन क्या है, जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगा उतना ही जो वो आपका जो आ, जो इनस्टेबिलिटी है कम होगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो भी नक्सल समस्या है, ख़त्म कैसे होगा बोलते हैं, तो सबसे पहला उपाय वो रहता है कि क्या, कनेक्टिविटी है, क्या लोग आना जाना अगर करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो छुपने के लिए जो जगह बना रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो उधमपुर, बारामूला, ये एक ऐसा एरिया रहता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन हम लोग ने कनेक्ट किया और उसके कारण क्या हो गया कि कम हो गई है। अगला, जो एफडीआई है, एक एफडीआई का डाटा है, फॉरेन, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि जो बाहर वाला देश हमारे पे कितना पूंजी लगा रहा है। तो वो एक जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा जंप किया है, लगभग 216% का जंप किया है। तो ये बता रहे हैं हमारे जो टूरिज्म मंत्री बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, टूरिज्म मंत्री, हॉस्पिटैलिटी जो फॉर्म है टूरिज्म मंत्री। तो हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं उसका नाम कोई जानता है, उसका नाम आपको पता रहना चाहिए, क्या है, गजेंद्र शेखावत, ठीक। अगला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थे, ये न्यूज़ में है। और ये कौन सा मंत्रालय द्वारा चला रहे हैं, इसको संचालित कर रहे हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा।
और इसका जो जो उसका अभियान है उसका पंजीकरण और बढ़ा दिया गया है। और इसका जो मूल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिंपली कि जो आपका जो पोषक आहार है, ठीक है, महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान करने वाली माताएं हैं, ठीक है ना, उनका पोषण आहार को के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है ना, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और उनके जो स्वास्थ्य सेवाएं को बढ़ाना है और बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी लेके आना है। तो सरकार जो योजना लेके आती है उसका मल्टी डायमेंशन अप्रोच रहता है। एक तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के हिसाब से देंगे तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर कोई कराते हैं तो क्या है कि सरकार कुछ उसको फंड देते हैं। साथ में यहाँ पे ये जागरूकता भी प्रोग्राम है कि जो आपका सेक्स रेशियो जो हम लोग का कम है, क्या है कि हम लोग का जो नेरेटिव्स है, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो क्या है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उसको बर्डन भी मानते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव वे में सकारात्मक सोच ले लाना है। अगला जो है 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आपको पता है चल रहा है, क्या चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो आप अपना फ़ोटो खींच सकते हैं और सरकार के साइट पे जो माई गव है उसमें सेल्फी हैशटैग के साथ पोस्ट कर सकते हैं और इस उत्सव का पार्ट बन सकते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है भारत में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा या विशेष प्रावधान देने के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे युवा चैलेंज एक नया टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप डायरेक्टली भेज कर सकते हैं। साथ में हमारे युवा से जुड़ने के ऐप में जुड़ सकते हैं और आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 100 डे चैलेंज प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें आपका जो मेंस का राइटिंग स्किल का सुधार सकते हैं, जिसमें आप अपना जो सोचते हैं, नॉलेज जो आप ग्रहण किए हैं उसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देख सकते हैं। और इसके लिए आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।